Hello students, I hope you all are safe. Ajit Singh from Colonel's Brightland Public School will teach you computer of grade 6. So dear student, this is the part 1 video for the chapter number 5, formulas and function in MS Excel. So let's start the students. Formulas and functions ये हमारा न्यू चैप्टर है और इसमें हम formulas और function को कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में सीखेंगे. One of the important attributes of Excel is its ability to perform calculations either using a formulas or a function. In this chapter, इस chapter में आप you will learn the basics of formulas and functions. बेसिक सीखेंगे formulas और function के बारे में and how can they be used in different criteria. So formulas are the user defined instructions to perform calculation, whereas the functions are the predefined or inbuilt formulas that come with the Excel. फॉर्मूला पहले से डिफाइंड यूज़र डिफाइंड होते हैं और फंक्शंस इनबिल्ट होते हैं सिस्टम के एक्सेल के अंदर. फार्मूलाज आर यूज्ड टू बी परफॉर्म कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशंस. A formula establish a relationship between टू और मोर सेल्स. दो और दो से अधिक सेल्स के बीच में एस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप को फार्मूला. इट इज़ एन एक्सप्रेशन दैट कैन बी इंक्लूड सेल एड्रेसेस, नंबर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड parenthesis signs. All right students, so using it you can perform simple as well as complex calculation. आप सिंपल से सिंपल और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर सकते हैं इसकी हेल्प से. फार्मूला मस्ट बिगिन विद द इक्वल साइन. हमेशा फार्मूला इक्वल के साइन से स्टार्ट होगा, फॉलोड बाय द सेल रेफरेंस एंड ऑपरेटर्स. उसके बाद में सेल रेफरेंस और ऑपरेटर्स होंगे. इट मे कंटेन अ फ्यू और ऑल द बिलो मेंशन्स एलिमेंट्स. अब देखिए रेफरेंसेस क्या होते हैं. अ सेल और अ रेंज ऑफ सेल दैट यू वांट टू इंक्लूड इन योर कैलकुलेशन. जो सेल रेंज आप कैलकुलेशन में रखते हैं उसे हम रेफरेंस बोलते हैं. ऑपरेटर सिंबल्स होते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, परसेंटेज, डॉलर. इस टाइप के जितने भी साइन होते हैं वो सब क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं. स्पेसिफाई द ऑपरेशंस. अब देखिए कांस्टेंट क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं और टेक्स्ट वैल्यूज दैट यू फंक्शंस. प्री डिफाइंड फार्मूलाज इन एक्सेल्स, उनको जो पहले से प्री डिफाइंड फार्मूला होते हैं उन्हें फंक्शंस बोलते हैं. एलिमेंट्स ऑफ फार्मूलाज इन एक्सेल देखिए, सेल एड्रेस, कांस्टेंट, इक्वल टू सिंबल, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, functions and range. Let us recall in a Microsoft Excel how do we define formulas. Formulas कैसे define करते हैं Excel में. So using a basic formula, आप एक basic formula define कर सकते हैं. यहाँ पर basic formula involves only one type of operator. Basic formula में एक ही टाइप का ऑपरेटर होता है और कंपाउंड फार्मूला में ज़्यादा होते हैं. सो लेट अस यूज़ इट कैलकुलेट द सम ऑफ द नंबर्स इन B4, B5, B6, B7, B8 एंड B9. B4 से B9 तक आप जो है आपको सम निकालना है. वो B11 के अंदर निकालेंगे. फॉलो द स्टेप. सो क्लिक ऑन द B11 सेल में आप क्लिक कर लें. वे यू वांट टू डिस्प्ले द रिजल्ट, जहाँ आपको रिजल्ट चाहिए, एंड टाइप इक्वल साइन टाइप करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, एंड क्लिक ऑन द B4 सेल. B4 सेल यानी जो सबसे ऊपर की सेल है उस पर क्लिक करेंगे. अ डैश्ड बॉर्डर उसके चारों तरफ आ जाएगा. कॉल्ड अ मार्क यू विल अपीयर अराउंड इट, उससे मार्क यू बोलते हैं. सो इट्स एड्रेसेस विल अपीयर्स इन द B11. इसका रिजल्ट जो है वो B11 इसकी सेल एड्रेस B11 में भी दिखाई देगी. सो दिस मेथड ऑफ क्लिकिंग ऑन द सेल एट इट्स रेफरेंस, the status bar will display the status of point. Now type the plus symbol type करें and repeat the above steps till B9 or type
B4 plus B5 plus B6 plus B7 plus B8 एंड प्लस B9। जैसे ही आपने इनके पे क्लिक करके सबको प्लस किया तो ये B11 में यू विल नोटिस दैट डिफरेंट कलर्स ऑफ बॉर्डर्स दैट अपीयर्स अराउंड दीज सेल्स। इन सेल के चारों तरफ डिफरेंट कलर के बॉर्डर्स आ जाएंगे एंड देन प्रेस द एंटर। तो देख सकते हैं आप B11 में इनका टोटल, इनका सम निकल के आ चुका है। ये बेहद ही सिंपल है और इसे आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं एक बेसिक फार्मूला में। ऐसे ही आप माइनस का यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही मल्टीप्लाई का, ऐसे ही डिवाइड का। सो टू एंटर और मॉडिफाई अ फार्मूला इन अ सेल, या एंटर करना हो या फार्मूला मॉडिफाई करना हो तो यू कैन ऑल्सो F2 आफ्टर सेलेक्टिंग द सेल। सो एनी चेंज दैट यू वांट टू make in data will be reflected in formula result. So to copy the formula, अगर आपको formula copy करना है to all the cell in the selected range and press F2 and then press the control plus enter की। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है फार्मूला कॉपी करने का। अब देख लीजिए यूजिंग अ कंपाउंड फार्मूला। कंपाउंड फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं? कंपाउंड फार्मूला मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। कंपाउंड फार्मूला आर यूज टू व्हेन मोर देन वन ऑपरेटर इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन। एक कैलकुलेशन में मोर देन ऑपरेटर्स यूज होते हैं। लेट अस यूज टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट बाय यूजिंग द फार्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना है जो आपने बहुत बार लगाया है। सो एंटर द डेटा एज शोन इन द फिगर। जैसे फिगर में है वैसे डेटा आप एंटर करें। सिंपल इंटरेस्ट का एक कॉलम बना लें। सो फॉलो द गिवन स्टेप। सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, क्लिक ऑन द B6 में कर रहे हैं हम, एंड टाइप इक्वल साइन। फिर आप प्रिंसिपल पे क्लिक कर दें, क्लिक ऑन द B2 सेल में जो प्रिंसिपल है, मल्टीप्लाई का साइन, again type the symbol of multiply and click on the cell B3 पे आपने क्लिक किया and again type the symbol multiply in B6 पे क्लिक करिए, click on the B4 में B4 पे क्लिक किया, type the symbols, अब डिवाइड का साइन लगाएंगे and followed by the 100 से डिवाइड किया in the cell B6 and press the enter। तो देखिए एंटर प्रेस करते ही 675 रुपीज़ का निकल के आ गया सिंपल इंटरेस्ट जो है B6 सेल के अंदर। सो नोट दैट रिजल्ट अपीयर्स इन द सेल बट द एक्चुअली फार्मूला इज़ विजिबल ऑन द फार्मूला बार। जो फार्मूला बार में वहीं पर फार्मूला दिखाई देगा। सो क्विक व्यू फॉर यू स्टूडेंट्स, टू कॉपी द फार्मूला फ्रॉम द अबव सेल, ऊपर की सेल से आप फार्मूला कॉपी करना चाहते हैं, सो प्रेस द कंट्रोल प्लस apostrophe. So if you want to calculate the sum, अगर आप sum कैलकुलेट करना चाहते हैं मल्टीपल सेल्स का that are not in a range and separate each cell addresses by a comma, सबको कॉमा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इक्वल का साइन सम लगाया आपने C4, C6, 08 ब्रैकेट क्लोज, ऐसे आप कर सकते हैं। So thank you very much student.